लखनऊ में दूसरे दिन की शुरुआत हमने की लखनऊ के जायके रत्तीलाल के खस्ते के साथ। आज संडे का दिन है, इसलिए हजरतगंज की मार्केट बंद है। तो फिलहाल हम आ गए हैं सहारागंज। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद में हम चलेंगे हनुमान सेतु मंदिर। विश्वविद्यालय मार्ग पर स्थित हनुमान सेतु मंदिर की लोगों में काफी मान्यता है। बहुत समय पहले यही नदी के किनारे बाबा नीम करौरी का आश्रम हुआ करता था। 1960 में जब बाढ़ आई तो आश्रम को तो क्षति पहुंची ही, साथ ही गोमती नदी पर बना हुआ पुल भी ढह गया। पुल की जब पुनर्निर्माण की कोशिश की गई तो तमाम कोशिशों के बाद भी पुल का पिलर नदी में नहीं रुक रहा था। ऐसे में इंजीनियरों ने बाबा नीम करौरी से मदद मांगी। बाबा के आशीर्वाद से पुल का पुनर्निर्माण संपन्न हुआ और बाबा की आज्ञा से ही नदी पर इस हनुमान सेतु मंदिर का भी निर्माण कराया गया। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बाबा नीम करौरी ने स्वयं अपने हाथों से की थी।
हनुमान सेतु मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है बाबा मनकामेश्वर का मंदिर। गोमती नदी के तट पर बने बाबा के इस मंदिर के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर मांगी हुई कोई भी मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। भक्त यहाँ पर आकर के मन चाहे विवाह, संतान प्राप्ति आदि इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और इच्छा पूरी हो जाने पर फल, फूल, बेलपत्र, दूध आदि से भगवान का अभिषेक करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अनूठी शांति का अनुभव होता है। शाम के नाश्ते के बाद अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं भगवान भोलेनाथ के एक और प्राचीन मंदिर की ओर।
इस वक्त हम पहुंच गए हैं हरदोई रोड स्थित बेहटा नदी के पुल पर। इस प्राचीन पुल का निर्माण नवाब असफुद्दौला के मंत्री श्री टिकैत राय जी ने 1788 ईस्वी में कराया था। इसी पुल के मध्य भाग से लगा करके बनाया गया है ये महाशिव मंदिर। हालांकि भी यहाँ पे केवल स्थानीय लोग ही आते हैं, लेकिन किसी किसी समय पर इस मंदिर में ही बड़े बड़े पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था। मंदिर के पीछे भाग से उतर करके सीढ़ियां घाट की ओर जाती हैं। यहाँ बैठ करके एक अलग ही सुकून का अनुभव हो रहा है। जी चाह रहा है कि कुछ समय यहीं बिताया जाए। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।